रफ़ी साहब ने हिंदी के अलावा और भी बहुत सारी भाषाओं में गीत गाए हैं। कोंकणी, भोजपुरी, उड़िया, पंजाबी, बंगाली, मराठी, पर्शियन, स्पेनिश, डच, क्रियोल ये भाषा है। जी क्रियोल जो भाषा है ये मॉरिशस में बोली जाती है, रियूनियन में बोली जाती है भाषा, और इंग्लिश में भी गाने गाए हैं। ये वाकया मैं सुना रहा हूँ सलीम के साहब के एक आर्टिकल से, जिसमें हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जी की धर्मपत्नी ने उन्हें सारा वाकया सुनाया था। सुनिए, रफ़ी साहब को अंग्रेजी में गाने का मौका तब मिला जब फ्रीडम फाइटर एक्टर हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय अंग्रेजी में लिखते थे और गीतकार होने के साथ साथ अभिनेता भी े जो जिन्होंने बावर्ची में दादा की बावर्ची में दादा, वो एक प्राइवेट एल्बम के लिए गाना रिकॉर्ड करना चाहते थे। गाने का प्रस्ताव लेकर आए रफ़ी साहब के पास कि आपको अंग्रेजी में गाना गाना है। उनके साथ शंकर और जयकिशन भी थे, उनका म्यूजिक था। रफ़ी साहब ने जब ये सुना कि दादा हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय उनसे अंग्रेजी में गाना गवाना चाहते हैं, तो उन्होंने दादा से कहा, दादा मैं गा ही नहीं पाऊंगा, मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है। दादा ने कहा, अंग्रेजी की चिंता तुम मत करो, उसमें मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, तुम बस हाँ करो। रफ़ी साहब ने हाँ कर दिया और रोज अपना हारमोनियम लेकर हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के घर पहुंच जाते, गानों की प्रैक्टिस करते, शब्दों को कैसे प्रोनाउंस करना है ये सब सीखते। हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय उनकी इस लगन और अंग्रेजी को सही ढंग से बोलने की कोशिश और तपस्या और जोश को देखकर बहुत खुश हुए। इन गानों के लिए जो धुन बनाई गई थी वो शंकर जयकिशन ने अपने ही बनाए 2 गानों से ली थी। दोनों गानों की रिकॉर्डिंग बहुत बढ़िया हुई। हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय से लेकर शंकर जयकिशन तक सब बहुत खुश थे, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी हो रही थी रफ़ी साहब को, क्योंकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो अंग्रेजी गाने को इस तरह फटाफट गा जाएंगे। थैंक यू कहा इस बात के लिए कि दादा आपने मुझे मौका दिया है, मैं आपको एक तोहफा देना चाहता, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं अंग्रेजी में मैंने गाना गाया है। दादा हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने थैंक्स कह के टाल दिया और अगले दिन सुबह एक बड़ा सा पार्सल हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के घर आया। इस पार्सल में रफ़ी साहब के गाए सारे गानों के रिकॉर्ड्स थे और ये पार्सल भिजवाया था मोहम्मद रफ़ी ने। इस पार्सल को हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने वापस ये कहकर भेज दिया कि उन्हें ये नहीं चाहिए। अगर रफ़ी उन्हें सचमुच कुछ देना चाहते हैं तो उनके घर आकर उनका पसंदीदा गीत सुना दें, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। जैसा हुक्म हुआ था वैसे ही रफ़ी साहब अपना हारमोनियम लेकर दादा के घर पहुंचे और सुनाया, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय की पत्नी बताती हैं कि हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जी इस गीत और रफ़ी की आवाज के इतने मुरीद थे कि रफ़ी की आवाज, उसका प्रेम देखकर गीत सुनते सुनते उनकी आंखें भर आईं। और जब तक गीत रफ़ी साहब गाते रहे, हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ज़ारो कतार रोते रहे। आप अपने सुझाव भेजें, हमारा नंबर है 55454, उस पर लिखें बिग स्पेस सुहाना सफ़र। आपके रिस्पांस का हमेशा की तरह इंतज़ार रहेगा। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफ़र विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।